पत्नी की मार से चली गई आंखों की रोशनी। 8 दिनों से कमरे में बंद था पति। 7 सालों से जी रहा नर्क से भी बुरी जिंदगी। जी हाँ साहब, जब कोई इंसान अपनी आंखों की रोशनी खो देता है तो वो सबसे ज्यादा अपने जीवन साथी के भरोसे जीता है। वो सोचता है कि भले ही दुनिया में उसके लिए अंधेरा छा गया हो, लेकिन उसका हमसफर उसका हाथ पकड़कर उसे रास्ता दिखाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के हाथरस से आई ये रूह कपा देने वाली दास्तान रिश्तों के उस खौफनाक और बेरहम चेहरे को बेनकाब करती है, जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। हाथरस के जागेश्वर मोहल्ले में एक बंद, अंधेरे और बदबूदार कमरे से जो चीख सामने आई है वो किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे लाचार और नेत्रहीन पूर्व शिक्षक की है जिसने कभी अंग्रेजी से डबल एमए किया था। 60 साल के बुजुर्ग शिक्षक अशोक कुमार को उनकी अपनी ही पत्नी और छोटे बेटे ने एक ऐसे नर्क में धकेल दिया जहां वो पिछले 8 दिनों से कैद थे। एक नेत्रहीन बुजुर्ग जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उसे एक कमरे में ताले के पीछे बंद करके पत्नी राजस्थान चली गई। अशोक कुमार कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी विषय में डबल एमए किया था। वो राजस्थान के एक नामी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते थे, उनका भविष्य संवारते थे। लेकिन कोरोना काल के दौरान जब देश में तबाही मची तो उनकी नौकरी छूट गई और वो अपने घर हाथरस लौट आए। अशोक कुमार का आरोप है कि घर लौटने के बाद उनकी जिंदगी किसी नरक से भी बदतर हो गई। उनकी पत्नी उन पर इस कदर जुल्म ढाती थी, उन्हें इतनी बेरहमी से पीटती थी कि उस मार पिटाई के कारण धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। एक पढ़ा लिखा शिक्षक जो कभी समाज को रोशनी दिखाता था, वो खुद अपनी ही पत्नी की बेरहमी के कारण पूरी तरह अंधकार में डूब गया। घर में 2 बड़े बेटे हैं। बड़ा बेटा मथुरा में रहता है, लेकिन छोटा बेटा जो साथ रहता है वो अपनी माँ की ममता को भूलकर इस जुल्म में अपनी बेरहम माँ का साथ देता है। जरा कल्पना कीजिए उस खौफ की जो 12 जुलाई से इस अंधेरे कमरे में चल रहा था। पत्नी अपने बेटे और बड़ी बेटी के साथ राजस्थान जाने की बात कहकर घर से निकली और बाहर से एक बड़ा सा ताला लटका गई। वो सिर्फ 4 दिनों का खाना बनाकर रख गई थी, लेकिन जब 8 दिन बीत गए और वो वापस नहीं आई तो खाना सड़ गया, खत्म हो गया। अशोक कुमार की आंखों से देख नहीं सकते थे। भूखे प्यासे उसी अंधेरे कमरे में तड़पते रहे। जब उनके भाई के परिवार और पड़ोसियों को भनक लगी तो पत्नी के खौफ के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर से ताला तोड़ सके। भाई का परिवार खिड़की के रास्ते से उन्हें खाना और पानी पकड़ा देता था। अशोक कुमार ने रोते हुए बताया, साहब मैं इसी कमरे में ही शौच करने तक को मजबूर हूँ। पूरा कमरा बदबू से भर चुका है। मैं देख नहीं सकता, लेकिन नर्क जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी पत्नी इतनी बेरहम है कि वो मेरे पूरे शरीर पर अपने दांतों से काट देती है। मेरे बाल पकड़कर मेरा सिर दीवार में दे देकर मारती है। अगर उसे पता चला कि कमरे का ताला टूट गया है तो वो मुझे जान से मार डालेगी। जब पड़ोसियों ने इस प्रताड़ना को देखा तो उन्होंने यूपी पुलिस की 112 सेवा को कॉल किया। मौके पर जब पुलिस पहुंची और सीओ सिटी हिमांशु माथुर की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया तो वहां का मंजर देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पत्नी का खौफ उस बुजुर्ग के जहन में इस कदर बैठ चुका था कि शुरुआती तफ्तीश में उन्होंने खुद पुलिस से कह दिया कि जब तक मेरी पत्नी ना आ जाए ताला मत खोल, वरना वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब वो आएगी तो आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी। एक 60 साल का बुजुर्ग शिक्षक जिसके पास इतनी बड़ी डिग्रियां हैं, वो अपनी पत्नी के आतंक के आगे घुटने टेक चुका है। पुलिस ने जब उन्हें हिम्मत दी और बाहर निकाला तो उन्होंने हाथ जोड़कर रूंधे गले से बस एक ही भीख मांगी, साहब मुझे किसी सुरक्षित वृद्धाश्रम में छुड़वा दिया जाए। मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। मैं अपनी आगे की बची कुची जिंदगी बिना किसी डर के सुकून से जीना चाहता हूँ। पड़ोसियों का कहना है कि ये उनका पारिवारिक मामला था, इसलिए वो चाहकर भी बीच में नहीं बोलते थे, क्योंकि जब भी कोई बीच बचाव करने आता तो अशोक कुमार की पत्नी पूरे मोहल्ले से लड़ने पर उतारू हो जाती थी।